आई एम श्योर आज की ये वीडियो देखने के बाद या तो आप मेरी इस रैंकिंग से बहुत ही ज्यादा एग्री करेंगे या फिर कमेंट्स में आकर मुझ पर अटैक करेंगे। यार कैटरी तो फटी थी, मैंने कौन सा बम फाड़ दिया ऑफिस में। लेकिन जो मेरे बॉस है ना, तलहा अहमद एक नंबर का सड़ियल इंसान है। हाय हाय। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी मोस्ट गॉर्जियस पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेसेस के बारे में जो बिल्कुल न्यू फेसेस हैं और ऐसे में बहुत ही ज्यादा छाई हुई हैं। ये वो एक्ट्रेस हैं जिनके ड्रामे भी काफी ज्यादा अच्छे जा रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं पर्सनली ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ये फ्यूचर की हानिया आमिर या फिर यमुना ज़ैदी जैसे बहुत ही इंटेंस फेम को फेस करेंगे। यस, इससे बात ये भी जाहिर होती है कि इस लिस्ट के अंदर ना तो यमुना ज़ैदी है, ना ही हानिया आमिर और ना ही वो पुराने घिसे हुए सिक्के जिनको हम 1000 दफा डिस्कस कर चुके हैं। ये लिस्ट टोटली फ्रेश न्यू एक्ट्रेस के ऊपर बनने वाली है। और खास तौर पे इन्हीं एक्ट्रेस में से एक एक्ट्रेस तो ऐसी है जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पर छाई हुई है, ट्रेंड बन चुकी है। तो ये कौन सी 8 एक्ट्रेस, क्या है इनके नाम, कौन से इनके बेस्ट ड्रामास हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके फेस फीचर्स के अंदर आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग शायद इनको बहुत ही ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 8 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं उनका नाम है नूरे ज़िशान। नूरे ज़िशान को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इन द ड्रामा सीरियल परवरिश। वहां पर ये बेसिकली मेन लीडिंग हीरो की बहन का रोल कर रही थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उस पूरे ड्रामे के अंदर ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे फ्यूचर के अंदर इनको डेफिनेटली कास्ट किया जाएगा। और फिर वही होता है कफील ड्रामे के अंदर आपने देखा कि जहां पर इनका एक बड़ा मेजर रोल है और वहाँ पर बेसिकली टीनेजर्स की दिखाई जाती है कि किस तरीके से लव स्टोरीज चलने लग रही हैं, कौन कौन से इनके इश्यूज हैं। बट बात अगर की जाए इनके फेस फीचर्स की तो बड़े सॉफ्ट और एलिगेंट फीचर्स हैं। मैं अगर इसको थोड़ा बहुत कंपेयर करूं तो एक अभी बॉलीवुड की मूवी गुजरी है सैयारा, वहाँ पर जो एक्ट्रेस है उससे थोड़े बहुत रिजेंबलेंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100%, ये जो एक मासूमियत का फैक्टर उसके अंदर था ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके अंदर भी है। अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, मतलब एक नया टच है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का और जैसे जैसे ये ग्रो करेंगी वैसे वैसे इनकी एक्टिंग भी अच्छी होगी और ग्लैमर अगर एक सर्टेन लेवल पर अपने आप को मेंटेन रखती हैं तो मेरे ख्याल से शायद एक अच्छा नाम बनाने में कामयाब। नंबर 7 पे हमारे पास जो आती हैं उनका नाम है हिना अफरीदी। हिना अफरीदी को जो फर्स्ट ग्लांस में देखने के बाद आपके माइंड में एक स्टेटमेंट आती है दैट इज नेचुरल ब्यूटी प्लस डिसेंट स्क्रीन प्रेजेंस। इनकी बहुत ही अच्छी है और प्लस इनका कहना यह है शुरू से ही इनकी माँ ने कभी भी इनको मेकअप करने नहीं दिया, लिहाजा इनकी शादी में भी आपको बड़ा मिनिमलिस्टिक सा मेकअप शायद नजर आया होगा और ड्रामास के अंदर भी ये मेजॉरिटी केसेस में मेकअप नहीं करती। बिना मेकअप के भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि मेकअप के अंदर समहाउ होते हैं केमिकल्स जो कि आपके फेस को बड़े बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर आपको याद हो तो सहर खान शुरू में कितनी ज़्यादा क्यूट लगती थी, इतने अच्छे उसके फेस फीचर्स थे, लेकिन अब अगर आप उसकी लेटेस्ट वीडियोस को देखोगे थोड़ा सा गौर से तो पता चलेगा कि उसका पूरे का पूरा फेस बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, फेस के ऊपर लिटिल बम्प्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपको एक काइंड ऑफ मर्दाना लुक देना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से लड़कियों की स्किन जितनी क्लीन, जितनी आप कह लें सॉफ्ट होगी उतनी अच्छी लगेगी। सो हिना अफरीदी के नए नक्श अच्छे होने की वजह से इनको मेजॉरिटी केसेस में जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कैरेक्टर्स मिल रहे हैं ना वो कुछ इसी तरह के मिल रहे हैं कि जैसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके पीछे कोई पागल हो जाए। लास्ट लाइन इनके बारे में मेरी ये है कि ये खूबसूरत जरूर है लेकिन अभी तक इनका कोई ब्रेकआउट मूवमेंट नहीं आया, ऐसा मूवमेंट के जहां पर हम कहें कि यार वाओ। तो नंबर 6 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं इनका नाम है हिना तारिक। वो हिना अफरीदी थी, ये हिना तारिक है। ये भी एक नया फेस है जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा मकबूल हो रहा है। इनके अगर मैं फेस को कोई स्टेटमेंट देना चाहूँ तो आई वुड से एक वेरी एक्सप्रेसिव फेस, एक ऐसा फेस जो कि बहुत कुछ बयां करता है। इनका जो फोकस है वो बहुत ही एक्यूरेट है और दिस इज़ अगेन लुक्स वेरी अट्रैक्टिव कि जब आपको कोई देखे तो आप कहो कि यस इट्स टोटली इनटू मी। काफ़ी ज़्यादा टेंशन गेन कर रही हैं आजकल और मेरे ख्याल से ग्लैमर वाइज देखा जाए तो उसकी भी सेंस अच्छी लगती है और ओवरऑल एक अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है। एक्टिंग अभी पॉलिश कर रही हैं बट मेरे ख्याल से ओवर द टाइम बहुत अच्छी हो जाएगी। इनके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हिना तारिक का ना इस तरह का फेस है कि जो धीरे धीरे ऑडियंस को ना अट्रैक्ट करता है और एडिक्टिव बना देता है बहुत ज़्यादा और फिर ऑडियंस सिर्फ उसी को देखना चाह रही होती है बार बार। ये मेरी प्रिडिक्शन इनको लेकर और आई बिलीव के इनको पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सक्सेस मिलेगी। मेरी लिस्ट के अंदर अगर मैं ब्यूटी के हिसाब से देखूं तो ये आती है नंबर 6 पे। आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री, ये आपने सारी लिस्ट सुनकर मुझे एंड पर ज़रूर बताना। नंबर 5 पे आती है हमारे पास मोमिना इकबाल। अब मोमिना इकबाल को अगर मैं देखकर कोई स्टेटमेंट देना चाहूँ तो दैट वुड बी
वेरी इंटेंस आइज और फीचर्स बहुत शार्प हैं। फेस इनका क्यूट बहुत ज़्यादा है, आइज बड़ी बड़ी हैं एंड लुक्स वेरी पावरफुल ऑन द स्क्रीन। इनकी मैं अगर स्टाइलिंग की बात करूं तो वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट ज़रूर हैं, कभी ये कुछ लग रही होती हैं कभी कुछ। मेरे ख्याल से एज एन एक्ट्रेस आपको अपनी कोई एक जिसे कह लेना कि ट्रेडमार्क अपीयरेंस रखनी चाहिए जिससे आप पहचानी जाएं। तो इनका स्टाइल बहुत ज़्यादा रैंडमली चेंज हो रहा होता है, इसलिए समटाइम नहीं पता चलता कि अच्छा यार ये कौन है तो वो कौन है। तो मोमिना इकबाल का जो एक ड्रामा गुजरा था गिरफ्त, उसमें आपने देखा कि इसको भले कामवाली का रोल दिया गया लेकिन इसकी ब्यूटी की वजह से वो रोल बड़ा परफेक्ट इस पर बैठा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर एक कामवाली भी इतनी खूबसूरत हो सकती है कि उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट कर जाए, बट मेरे ख्याल से ये कामवाली से ज़्यादा बहुत अच्छे रोल्स डिज़र्व करती हैं। और थोड़ा सा ये कि इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बात की थी कि इंडस्ट्री में शुरू में इन्हें कोई घास नहीं डाल रहा था, बट शी रियली वर्कड हार्ड टू बिल्ड हर प्लेस इन द इंडस्ट्री और अब फाइनली इनको घास क्या बहुत अच्छे अच्छे रोल्स भी ऑफर हो रहे हैं। नंबर 4 पे आती हैं हमारे पास ऐना खान। ऐना खान की पिक्चर्स को मैं थोड़ा सा गौर से देखूं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ब्रिटिश गर्ल है या फिर ऐसे में कोई अमेरिकन लड़की है जो ऑल द वे आ गई है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम ब्रिटिश गर्ल है या फिर मुस्लिम अमेरिकन गर्ल है जो वहीं पर पली बड़ी और फिर पाकिस्तान में आ गई हो। ब्लॉन्ड हेयर्स के साथ इसके जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होती है, काफ़ी मॉडर्न लुक है इसकी और कैमरा फ्रेंडली है। उसके अलावा अगर आप इसको डिफरेंट एंगल से देखोगे तो ये कहीं कहीं ज़रा सडिक्टिव फील भी देती है। तो क्यूटनेस के पर्सपेक्टिव पे तो भैया इसके फुल मार्क्स हैं, बट मैं पर्सनली समझता हूँ कि जिस लेवल पर इसको कास्ट किया जाना चाहिए अभी नहीं किया जा रहा। ड्रामा इसका गुजरा था फेरी टेल, वहाँ पर इसको ठीक है, मेरे ख्याल से फेरी टेल के अंदर ये सैर खान से ज़्यादा फोकस्ड में आ रही थी बार बार अगर मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से देखूं। बट राइजिंग स्टार है और इसकी एक अपनी फ़ैन बेस बन रही है हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर और सूनर और लेटर आई बिलीव कि इसको ज़रूर कोई बहुत ही अच्छा रोल मिलेगा। लेकिन नंबर 4 पे मेरे अकॉर्डिंगली न्यू एक्टर्स के अंदर ही आती हैं। आपके क्या रिमार्क्स हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब नंबर 3 पे जिस एक्ट्रेस को मैं रखने जा रहा हूँ ना वो बहुत सारे लोगों को ट्रिगर करेगा। इनफैक्ट अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछो तो शायद मैं इसको इस लिस्ट में रखता ही ना, लेकिन मैं जब भी कोई लिस्ट बनाता हूँ ना तो मैं कम से कम 100 लोगों से फीडबैक लेता हूँ। तो अब उस फीडबैक के अंदर बार बार ये आ रही थी और मे बी इसके पीछे रीज़न इनकी पॉपुलैरिटी होगी या वट एवर, बट भैया यहाँ पर हमारे पास आती हैं आयना आसिफ। आयना आसिफ नो डाउट एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे ख्याल से न्यू एक्ट्रेस में सबसे टॉप पर यही आती हैं, लेकिन अगर ब्यूटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मुझे ये ठीक लगती हैं। मतलब नाइदर सो गुड नॉट सो बैड वाली कंडीशन है। इनके बारे में मैं स्टेटमेंट ये देना चाहूँगा कि इट्स एन एक्सट्रीमली रिलेटेबल फेस जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स के साथ आप कह सकते हैं कि है। उनको बहुत मैसिव पॉपुलैरिटी मिली है बहुत छोटी उम्र के अंदर और इमोशनल एक्टिंग इनसे बेहतरीन मेरे ख्याल से बहुत सारी सीनियर एक्ट्रेस भी नहीं कर सकती। इनके फेस फीचर्स में सिर्फ एक इनकी जैसे कहते हैं ना बिल्ली आंखें जो हैं वो बहुत सारे लोगों को शायद अट्रैक्ट करती हैं। पर्सनली मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, ना लड़कों में ना लड़कियों में। माइंड ना करना, बट मुझे वो ना काइंड ऑफ थोड़ी बहुत ज़ोंबी वाली फील देती हैं। बट भाई मैं चूँकि अपनी सिर्फ लाइकिंग की बेस के ऊपर रैंकिंग नहीं कर रहा होता, मैं रिसर्च की बेस पर कर रहा होता हूँ, तो इसलिए इनका नंबर है 3rd पे। आप लोग इससे किस हद तक एग्री करते हैं या डिसएग्री कमेंट्स। नंबर 2 पे हमारे पास आती हैं किंजा हाशमी। किंजा हाशमी की जर्नी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने बताया था कि ये पहले कैसी दिखती थी बाद में कैसी दिखती हैं, बट अभी की अगर मैं बात करूँ स्पेशली आफ्टर मेकअप शी लुक्स फ्लॉलेस। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट भी इनके अंदर फील नहीं होता जिसको देखकर बंदा कहे कि यार यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कॉन्स्टेंटली पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर काफ़ी गॉर्जियस लग रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इनके हेयर स्टाइल और डिफरेंट ड्रामास के अंदर प्रेजेंस देखें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर ब्यूटी, बल्कि आपकी कुछ ऐसी अदाएँ भी होती हैं जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो इन एक्ट्रेस को मैंने बेस्ड ऑन देयर आप कह सकते हैं कि अदाओं के हिसाब से भी रखा है कि वो किस हद तक लोगों को माइल कर रही हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये भी नंबर 1 पे आ सकती थी इस लिस्ट के अंदर, लेकिन जो नंबर 1 पे है उससे फिर काम ख़राब हो जाना था फॉर मैनी रीज़न। वो भी जब मैं बताता हूँ आपको नंबर 1 पे कौन है तो आपको पता चलेगा। बट किंजा हाशमी इज़ वेरी फोटोजेनिक, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और प्लस डिफरेंट ड्रामास के अंदर उन्होंने डिफरेंट रोल्स किए। एक इनका भी रिसेंट पास में ड्रामा गुजरा है जहाँ पर ये पुराने ज़माने की हीरोइन बनी हुई थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो नंबर 1 पे एक्ट्रेस आती हैं उनका नाम है दाना नीर मुबीन। दाना नीर मुबीन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नेचुरल ब्यूटी, नो फिल्टर एट ऑल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ना सिर्फ क्यूट दिखती हैं, छोटी उम्र की हैं, प्यारी हैं, ये एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी करती हैं। और मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको पता है कि उन्होंने अपनी ब्यूटी को, उन्होंने अपनी इनोसेंस को कैसे कैश करना है। सो शी इज़ वन ऑफ दैम। अगर आप इसको देखें मीम्स से मोहब्बत में
तो आपको पता चलेगा कि इसने वहाँ पर किस हद तक कितनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट हरकतें करके लोगों के दिल जीते हैं। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मैंने इनको एक और नाम भी दिया था कि जो ओवरनाइट सबसे ज़्यादा किसी को सक्सेस मिली है ना, तो शी इज़ वन ऑफ दैम। एक रील से पहले इतना फेमस होना कि डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में जाना, फिर ड्रामास के अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर, और फिर तीसरा ड्रामा इनको मिल जाता है भैया जिसमें ये प्रॉपर लीडिंग में हमें देखने को मिलती हैं। तो मैसिव सक्सेस, वेरी ब्यूटीफुल फेस, बहुत सारे इनके अच्छे ड्रामे हैं जो कि आप देख सकते हैं और उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी एक्ट्रेस थी जो इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं। तो यू विल बी शॉक्ड, इट्स किंजा हाशमी। और किंजा हाशमी के भी रिसेंटली काफ़ी ड्रामे भी आए हैं और बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा डिबेट में हैं। आपके हिसाब से नंबर फर्स्ट पे किसको आना चाहिए था और इन बिटवीन किसको स्किप करके किसको रखना चाहिए था, कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और इस तरह की मज़ीद लिस्टें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मेरी इससे प्रीवियस बेस्ट लिस्ट देखनी है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।